तो भारत उस समय कैसा था? आज जैसा भारत आपको दिखता है वैसा भारत नहीं था। भारत केवल एक प्रायद्वीपीय पठार था, जिसको अगर मैं चित्र से दिखाऊं तो पहले भारत केवल इतना था, बस ये था। न कोई हिमालय था और न कोई मैदान था। आज यहां पर मैदान है। ये क्या है? ये है प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि पेनिसुला इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। इसके ऊपर आज क्या है? उत्तर का मैदान है, नॉर्थ प्लेन। और नॉर्थ प्लेन के ऊपर क्या है बताइए? हिमालय। नॉर्थ प्लेन के ऊपर हिमालय है। लेकिन जब गोंडवाना लैंड से भारत अलग हुआ और वो ऊपर की तरफ कहां बढ़ने लगा? यूरेशिया की तरफ, तब न ही हिमालय था और न ही नॉर्थ प्लेन था, दोनों नहीं थे, केवल यही सब था। इन अरावली पर्वत था, विंध्याचल पर्वत था, सतपुड़ा, छोटा नागपुर, हमारा छत्तीसगढ़ भी था, मध्य प्रदेश भी था, लेकिन हिमालय और नॉर्थ प्लेन नहीं था। तो हिमालय और नॉर्थ प्लेन का निर्माण कैसे हुआ? तो देखिए, यह उत्तर में जो भूखंड था, जो लॉरेंशिया से अलग हुआ था, उसका नाम था यूरेशिया। क्या नाम था? यूरेशिया। क्योंकि ये यूरोप और एशिया का मिक्सचर था, तो यूरेशिया था। किससे अलग हुआ था? लॉरेंशिया से। इससे नॉर्थ अमेरिका अलग हो गया था। अब ये जो इंडिया वाला पोर्शन है, ये ऊपर की तरफ गति करने लगा, ऊपर बढ़ने लगा। और यहाँ यूरेशिया वहीं पर स्टेबल था। यूरेशिया और ऊपर नीचे नहीं आ रहा था, मतलब यूरेशिया अपनी जगह पर स्टेबल था और इंडिया वाला पोर्शन आगे की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है। अब इंडिया और यूरेशिया के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। इसके बारे में दो थ्योरी है। एक थ्योरी को बोलते हैं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। सन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर। और दूसरा सिद्धांत है जो सीजीपीएससी में पिछले साल का क्वेश्चन भी है, हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। आप लोग पुराने सालों के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, अंग्रेजी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ऑफ हैरी हेस। ये दो सिद्धांत आए जो हिमालय के फॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं। इसमें कोबर का भूसन्नति सिद्धांत उतना ज्यादा मान्य नहीं है, इसीलिए आज की डेट में हिमालय के निर्माण को खाली हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किया जाता है। लेकिन फिर भी आपके लिए एथलीट एक बार ये समझना जरूरी है कि दोनों क्या क्या बोले हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि कोबर क्या बताते हैं। तो कोबर ये बताते हैं कि ये है भारतीय प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट, और इन दोनों के बीच में है टेथिस सागर। तो जब भारतीय प्लेट ऊपर की तरफ मूव करने लगी तो जो समुद्र के अंदर जितने भी प्रकार के पत्थर थे उनका द्रव्यमान बढ़ने लगा, क्योंकि मूव करने के साथ दो चीजें हो रही थी। एक, मूव तो हो ही रहे थे, साथ ही साथ प्रायद्वीप से आने वाली नदियां अपना मलबा या अपने साथ जो चट्टान के टुकड़े हैं वो कहां पर थ्रो कर रही थी? टेथिस सागर में। उसी प्रकार यूरेशिया से आने वाली नदियां अपने साथ लाने वाला मलबा कहां थ्रो कर रहे थे? टेथिस सागर में। कुल मिलाकर टेथिस सागर में लगातार चट्टानी टुकड़े बढ़ते जा रहे थे, चट्टानी टुकड़े बढ़ते जा रहे थे। इस वजह से समुद्र के अंदर का द्रव्यमान बढ़ गया, अर्थात भार बढ़ गया। समुद्र का अंदर का भार बढ़ गया तो कुछ इस प्रकार होने लगा, समझिए।
अब अगर मान लेते हैं ये कोई चट्टान ना हो करके कोई कागज हो या कोई कपड़ा हो, ये पूरा है ना। अब अगर मैं इधर कुछ फेंकूं, कुछ यहां पर थ्रो करूं, तो ये थोड़ा नीचे चला जाएगा और ये दोनों पास पास आ जाएंगे, है ना। कुछ इस प्रकार, ये जैसे जैसे पहले ऐसे है, ये जैसे नीचे जाएगा तो ये दोनों पास आएंगे, ठीक है। तो यहां जितना भी मलबा गिर रहा था उसकी वजह से ये नीचे होता जा रहा था और ये दोनों आपस में पास पास आते जा रहे थे, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसा होने से क्या हुआ, एक समय बाद ये दोनों आपस में जुड़ गए, ठीक है। ऐसे मलबा गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया, ऐसे जुड़ गए। और जब ये दोनों जुड़ गए तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनी, ठीक है। इस प्रकार की संरचना बनी। फिर ये संरचना और मलबा बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के ऊपर इतनी हावी हो गई, मतलब एक चट्टान दूसरी चट्टान के ऊपर इतनी हावी हो गई कि एक बहुत बड़ा पर्वत बन गया जिसका नाम था हिमालय, ठीक है। यानी कोबर का ये कहना है कि बीच में मलबा गिर रहा था, तो मलबा गिरने से द्रव्यमान बढ़ रहा था, तो द्रव्यमान बढ़ने की वजह से ये वाला भाग जो था वह नीचे जा रहा था और ये दोनों भाग अगल बगल सामने एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। जिस दिन एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए उस दिन हिमालय का निर्माण हो गया। बट ये थ्योरी उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए बस इतने ही काम की है कि अगर प्रीलिम्स में पूछ लिया कि हिमालय के निर्माण से जुड़ी भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था, तो कोबर ने दिया था। बस अंदर की स्टोरी नहीं पूछेगा क्योंकि इस स्टोरी से बड़ी स्टोरी आ चुकी है। तो अब आते हैं इस स्टोरी से ज्यादा बड़ी स्टोरी और ज्यादा रिलेवेंट और ज्यादा जिसे विश्वास किया जा सके, है ना। वो है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। क्या है देखते हैं। हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत सिंपल है, 2-3 बार पहले भी बता चुका हूं। ये है हमारी भारतीय प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट, बीच में है टेथिस सागर। यूरेशियन प्लेट की तरफ भारतीय प्लेट जा रही है और मलबा जो है रोल ओवर होता जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर रोल ओवर होता जा रहा है, ठीक है। जैसे देखिए, ये मान लेते हैं मलबा है, यहां से कोई जा रहा है तो ये ऐसे रोल ओवर कर दिया इसको, ठीक है, रोल ओवर कर दिया और ये हिमालय बन गया, है ना। बस बिल्कुल इसको मलबा मानिए, ये मलबा है, इधर से एक प्लेट जा रही है, इसको रोल ओवर करता जा रहा है एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर, ऐसे ऐसे रोल हो रहा है और फाइनली क्या बन गया, हिमालय बन गया। बिल्कुल वैसे ही बना है अकॉर्डिंग हैरी हेस के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये इधर जा रहा था, बीच में मलबा है, रोल ओवर होता जा रहा था, रोल ओवर होता जा रहा था, और जब ये यहां तक पहुंच गया तब इतना बड़ा हिमालय बन गया, ठीक है। और ये आज भी जा रहा है, आज भी जा रहा है, इसलिए हिमालय आज भी बढ़ रहा है। इसीलिए हिमालय में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो 8,848 थी वो अभी 8,850 बताई जा रही है। और इसी वजह से हिमालयी क्षेत्र जो है वहां पर आज भी हम देखते हैं कुछ कुछ एक्टिविटी वहां के लोग महसूस करते हैं। उत्तरकाशी जिला आप जानते होंगे उत्तराखंड में है, वहां आए दिन भूकंप क्यों आते हैं, इसीलिए आते हैं क्योंकि वो प्लेट एरिया है। प्लेट एरिया में बहुत भूकंप आता है, जहां प्लेट टकराती है ना। देखिए प्लेट तो पूरे वर्ल्ड में है, हम लोग जो रहते हैं इन छत्तीसगढ़, हम भी तो किसी प्लेट के ऊपर है ना, हम भारत प्लेट के ऊपर है। लेकिन भूकंप कहाँ के लोग ज्यादा महसूस करते हैं, जो प्लेट के साइड में रहते हैं। जैसे ये इंडियन प्लेट है, हम लोग तो यहाँ रहते हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं और जो यूरेशियन प्लेट के यहाँ पर रहते हैं, इन लोगों को ज्यादा महसूस होता है भूकंप और प्लेट का चलना और प्लेट का दूसरे प्लेट से टकराना। कभी आप लोग सोचते हैं कि गुजरात में सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं? क्योंकि ये प्लेट का जो ये वाला हिस्सा है,
ये गुजरात तक जाता है, गुजरात के बीच से होकर जाता है। और गुजरात ऐसी जगह पर है जो प्लेट का सबसे साइड वाला हिस्सा है, इसीलिए गुजरात में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। ठीक है, तो हैरी हेस की प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को समझाने के लिए एक मस्त वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। क्या हो रहा है? क्लियर है? हिमालय क्लियर, पेंजे क्लियर। अब इन सब के बाद भारत बना। अब भारत में हिमालय भी बन चुका है, लेकिन अभी तक भारत में उत्तर का मैदान नहीं बना है। मैंने आपको ये तो बता दिया, पहले तो ये आपको बता देता हूं कि भारत कितने भागों में बटा हुआ है। देखिए, भारत जो आज आपको दिखता है वो 4 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा भाग? एक भाग है जिसको बोलते हैं उत्तर का हिमालय क्षेत्र। तो हिमालय क्षेत्र कहां से कहां तक है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये पूरा हिमालय क्षेत्र है। ओके, इसको उत्तर का पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो ये पहला एरिया है भारत का भौगोलिक प्रदेश, जिसे कहते हैं उत्तर की पर्वतमाला या हिमालय प्रदेश। फिर जहां पर ये हिमालय प्रदेश खत्म होता है, उसके जस्ट नीचे उत्तर का मैदान शुरू होता है। मतलब जहां पर कोई पर्वत नहीं है, केवल मैदान है जहां पर खेती की जा सकती है और जहां एग्रीकल्चर के लिए अच्छी व्यवस्था होती है। जहां उत्तर प्रदेश है, अभी जो एरिया बताया वहां तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम